सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब भी हम किसी भी मौसम में, चाहे गर्मी, चाहे बरसात, चाहे सर्दी, किसी भी मौसम में टमाटर की खेती करते हैं तो टमाटर के प्लांट लगाने के बाद हमें कौन सी स्प्रे करनी चाहिए। ठीक है, ये मैं वीडियो थोड़ी सी लेट बना पा रहा हूँ। किसान भाइयों देखो, जब भी आप टमाटर की खेती में पौधे लगाते हो, जैसे मान के चलिए आपने खेत तैयार किया है, सबसे पहले तो आप खेत की जब भी जुताई करते हैं 4-5 दिन उसमें धूप लगने दें। ठीक है, धूप से और अच्छे तरीके से उसकी जुताई करें। और उसके बाद किसान भाई, जब भी आप पौधे लगाते हैं उससे पहले आप एक तो देखो किसान भाई, सबसे पहले जब भी आप टमाटर की खेती करो फर्टिलाइजर का विशेष ध्यान रखो, पोषक तत्वों का विशेष ध्यान रखो। किसान भाई, टमाटर की खेती में कोई भी फील्ड में इसमें आना चाहता है तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि पोषक तत्व कौन कौन से डालें, कौन कौन से फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, जिससे कि हमारी टमाटर की खेती एक नंबर बढ़िया हो और किसी भी प्रकार का हमें घाटे की नौबत ना आए, हमारा हानि ना हो हमें, ताकि हमें एक प्रॉफिटेबल खेती हो सके। आपको शुरू से एक प्लानिंग से चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप गोबर खाद का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि गोबर खाद से क्या होता है, एक तो हमारा मिट्टी का पीएच मान बराबर रहता है, हमारा जो पोषक तत्व पौधों को चाहिए होते हैं, एक पीएच मान मिट्टी का होता है वो बराबर रहता है, वो अप डाउन नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पौधे अभी ये मान के चलो 10-15 दिन का हमारे पौधे टमाटर के हो चुके हैं, तो आपको क्या करना कि सबसे पहले जब भी पौधे लगाने हैं उसके पश्चात आपको 10 घंटे के अंदर अंदर ही आपको फोलियो गोल्ड फंगीसाइड ड्रिंच करनी है। ठीक है, आप पंप में उसको घोल लीजिए, आप 30 ml आप या 20 ml आप 15 लीटर के पानी में उसको घोल लीजिए और उसको आप ड्रिंच कर सकते हैं। पत्तों के ऊपर भी उसका छिड़काव करें और जड़ों में भी उसको डाल दें, ड्रिंच कर दें पंप के साथ ही। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि सबसे पहली स्प्रे वही आवश्यक होती है, क्योंकि पौधे को जैसे हम पौधे लगाते हैं मिट्टी के बराबर से या पौधे की जड़ हमारी खराब हो जाती है। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा कि मिट्टी के बराबर से हमारा पौधे की अंगमारी का रोग लगता है, मतलब जैसे उसका पतला पतला सा पौधा हो जाता है या उसकी जड़ सूख जाती है, जिस कारण हमारा पौधा खराब हो जाता है। ठीक है, जिस कारण क्या होता है कि कई बार तो वो रोग जो अंगमारी रोग होता है, वो बैक्टीरियल टाइप, वो धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि वो हमारे पूरे खेत को 2-3 दिन में तबाह हो जाता है। और ज़्यादातर ये रोग बरसात या हमारा गर्मी के मौसम में लगता है, जैसे कि मार्च अप्रैल मई में हम टमाटर लगाएंगे तो उस टाइम ये नौबत ज़्यादा आती है। तो इसके बचाव के लिए सबसे पहले तो आपको मैंने बताया कि जब भी आप खेत की जुताई करते हो टमाटर के लिए अच्छे तरीके से जुताई करें, उसमें गोबर खाद डालें, साथ में आप 12-32-16 उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं, उसको मिक्स करके आप करें, फिर उसकी जुताई करें। उसके बाद आप क्यारियाँ टमाटर लगाने के लिए लगाएं। ठीक है, तो क्योंकि किसान भाई बढ़िया अगर टमाटर की खेती करना चाहते हो तो आपको बहुत सी विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले नंबर तो आपके अपने मौसम के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। ठीक है, कि मौसम और टेम्परेचर आपके इलाके का क्या रहता है, तभी हमारी बढ़िया टमाटर की खेती हो पाती है। कब पानी लगाना है, कितने दिनों में हमारा पौधा इतना होना चाहिए, हर चीज़ की आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी हमारी टमाटर की खेती बढ़िया होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए इसी चैनल पे बड़ी से बढ़िया वीडियो लेकर मैं हमेशा आता रहता हूँ। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, इन पे मैंने इसी पौधों में बराबर हमारे पौधे में बढ़िया हरियाली वाले पौधे हैं। ठीक है, और सबसे मेन बात होती है किसान भाई कि जब भी आप टमाटर की खेती करते हो तो सही स्प्रे का प्रयोग करें। आज के टाइम पे मार्केट में हजारों डुप्लीकेट और देसी स्प्रे अवेलेबल है, जो कि हमारे टमाटर की खेती में नेगेटिव इफेक्ट डालती है, ना कि उनसे कोई हमारी खेती सुधरती है बल्कि और बिगड़ती है। या ओवरडोज कभी भी ना करें, और ज़्यादा अगर पौधे आपके बड़े हो गए तो उस हिसाब से डोज हाई हो जाती है, लेकिन वो भी आप जहाँ से भी रिटेलर से अपनी दवाई लें उससे संपर्क करें। ऐसा नहीं है कि आप एक उल्टा सीधा काम करें। मेरा मेन मतलब ये है कि आप उल्टा काम कभी भी ना करें, क्योंकि टमाटर के पौधे बहुत ही मेहनत से होते हैं और वो ख़राब भी हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये भी ध्यान हो कि टमाटर के पौधे लगाने से पहले अपने आसपास का क्षेत्र देखिए। एक पहला नंबर टेम्परेचर हो गया, दूसरा कि धूप कितनी हमारे टमाटर की खेती में पड़ती है। धूप टमाटर की खेती के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। धूप से क्या होता है कि हमारे पौधे में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन बना पाते हैं और पौधे की ग्रोथ बढ़ती है, फ्लावरिंग आती है और हमारा टमाटर धीरे धीरे ग्रो होता है। ठीक है, और अगर बरसात और हम सर्दियों की बात करें टमाटर की खेती, तो इसमें धूप बरसात में तो गुजारे लायक होती है, लेकिन बढ़िया होती है, लेकिन उसमें नमीपन ज़्यादा होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि धूप का प्रेशर भी कम होता है, टेम्परेचर भी डाउन होता है, तो ग्रोथ हमारी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे टमाटर के पौधे की बढ़ती है। तो कभी भी आप टमाटर की खेती में आना चाहते हो तो सबसे पहले और एक विशेष ध्यान किसान भाइयों कि बहुत से किसान भाई को मैंने पहले भी अपनी बहुत सी वीडियो में बताया है कि जिस खेत में आपको लगता है कि मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, नमीपन मिट्टी में ज़्यादा रहता है आपकी टमाटर की खेती में, चाहे आप किसी भी सब्जी किसी भी प्रकार के सीड का प्रयोग कर लो, अगर किसी भी आपके खेत में पानी या मॉइस्चर की मात्रा रहती है कि उस जमीन में पानी चोसती नहीं है, मिट्टी पानी ऐसे रुका हुआ रहता है, गीली मिट्टी रहती है, तो उस क्षेत्र में कभी भी टमाटर की खेती ना करें। अगर आप फिर भी उसमें करना चाहते हो तो सबसे पहले उसकी गुड़ाई कीजिए, मतलब आप उसकी जुताई करें हल से बहुत 3-4 बार, और उसी के साथ आप बायर कंपनी की
बायर कंपनी की आती है स्प्रे, जो कि नेमाटोड्स के लिए होती है, उसका प्रयोग करें। मेरे को उसका नाम भूल गया। हाँ, वेलम प्राइम का ड्रिंच करें आप उसको। उसमें नेमाटोड्स होते हैं जो सूक्ष्म जीवाणु टाइप होते हैं। वो क्या करते हैं कि हमारा पौधा तो हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो पौधे में वायरस की तरह फैल जाते हैं। वो पौधे की जड़ों पर अटैक करते हैं, जिस कारण पोषक तत्व हमारा पौधा जड़ों से मिट्टी से ऊपर तक नहीं लेता और ना ही हमारी फ्लावरिंग हो पाती है। और धीरे धीरे हमारे पौधे खराब हो जाते हैं। फिर मक्खियाँ भी लग जाती हैं हमारे पौधे को। मक्खियाँ तो अलग रीज़न है, लेकिन फिर धीरे धीरे कीट पतंगे हमारे पौधे को प्रभावित करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा एक स्वस्थ पौधा को उसमें कीट लगेंगे भी, तो भी हम 3-4 दिन बाद स्प्रे करेंगे तो उसको नियंत्रण में लिया जा सकता है। लेकिन अगर नेमाटोड्स लगे होंगे तो उस पौधे की जो शेप है वही खराब हो जाती है, पौधे की जड़ों में गांठें बन जाती है। देखो, मैं आपको जो जानकारी बता रहा हूँ, मैं खुद इन स्प्रे का प्रयोग करता हूँ किसान भाइयों। जब मेरे को रिजल्ट देखने को मिलते हैं तभी मैं आपको इनकी जानकारी देता हूँ, ठीक है। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें किसान भाई, ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो हमेशा लेकर आने का ट्राई करता रहूँ और आपके लिए बढ़िया वीडियो बनाऊँ, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। आप शेयर करो वीडियो को। टमाटर की खेती में बहुत सी बातों का विशेष ध्यान करना पड़ता है किसान भाइयों। कभी भी आप ऐसे नहीं कि अगर ऐसे ही कोई फालतू शीट का प्रयोग ना करें। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, अगर साउंड आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही तो एडजस्ट कर लेना किसान भाइयों। थोड़ी सी कुछ दिनों से तबीयत मेरी ख़राब चल रही है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ अपने टमाटर के खेत में। देखो, टमाटर की खेती आपको करनी है एक नियोजन से कि इतने दिनों में मुझे ये खाद डालनी है, उसके बाद ये डालनी है, उसके बाद ये स्प्रे करनी है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूँ किसान भाइयों कि जब भी आप टमाटर के पौधे लगाएं उसके दूसरे दिन आपको स्प्रे करनी है फोलियो गोल्ड। फोलियो गोल्ड फंगीसाइड है, और आपको फंगीसाइड एक और उसके साथ यूज़ कर सकते हैं आप, वो है यूपीएल की साफिलाइजर, जो उसमें कि जिंक, कॉपर, हमारा बहुत से पोषक तत्व होते हैं, वो खाद की तरह काम करते हैं। उसको भी आप ड्रिंच कर सकते हैं। ज़्यादा भी ड्रिंच नहीं करना आपको, मतलब कम से कम 1 सेकंड पत्तों पर, जैसे पत्तों पे हम नॉर्मल छिड़काव करते हैं उसी के साथ कम से कम 2 सेकंड के लिए पौधे की जड़ के बराबर में उसको ड्रिंच कर देना, ताकि वो खुद रच जाएगा। एक उसका असर होगा तो उससे क्या होता है कि हमारी अंगमारी, जो पौधा हमारा सूख जाता है, वो खराब नहीं होता है। सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि पहले आप इन चीज़ों का उपयोग करो, ठीक है। आपको अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो आप ऐसा करें, मेरे चैनल पर इससे रिलेटेड आप फोलियो गोल्ड से रिलेटेड बहुत सी वीडियो देखो, जिसमें मैंने बताया और बहुत से किसान भाई ने इसका यूज़ किया है और खेती में बढ़िया रिजल्ट देखने को मिले हैं। मैं गलत जानकारी आपको कभी भी प्रोवाइड नहीं करूँगा किसान भाइयों। आप लोगों की वजह से आज हमारा चैनल चला हुआ है, धीरे धीरे व्यूज़ आ रहे हैं, आप शेयर भी कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं सही जानकारी हमेशा लेकर आने की ट्राई करता रहता हूँ। टमाटर की खेती में मुनाफा तभी होता है जब आप एक तरीके से चलोगे, बढ़िया स्प्रे का प्रयोग करोगे, टाइम टू टाइम स्प्रे करोगे। और हमारी जो सबसे पहले मेन बात आती है कि जितना ज़्यादा पोषक तत्व बढ़िया होंगे, धूप बढ़िया होगी आपके खेत में, सीड बढ़िया होगा, जल निकासी की व्यवस्था और जल लगाने की व्यवस्था, सब प्रकार से आप ध्यान रखोगे, तभी हमारे टमाटर की खेती होगी। और नए किसान भाइयों के लिए यही है कि धीरे धीरे टमाटर की खेती में स्टेप स्टेप बढ़ाएं। कब पहले 1000 पौधा लगा कर देखें, 2-3 महीने बाद आप उसी खेत में, चाहे उसके खेत को बदल के 3-4 हज़ार बूटा पौधा लगा के एकदम से 1 एकड़ या 2 एकड़ में कभी भी टमाटर के पौधे की खेती का रिस्क ना लें, क्योंकि प्राइस के हिसाब से भी घाटा पड़ सकता है, खेती आपसे होगी या नहीं होगी उस हिसाब से भी घाटा पड़ सकता है। कोई नया रोग अगर खेती में आ जाए, क्योंकि कुछ साल पहले जैसे रेड माइट एकदम से नया रोग आया तो टमाटर की खेती हजारों, सैकड़ों, लाखों